लर्निंग बहुत हुई है। और इसके अलावा ऐसा है कि जो अमेज़न है, बेसिकली अमेज़न के अंदर आना और स्विच करना, ये एक डिजिटल एरा है। हम लोग एनालॉग चल रहे हैं, एनालॉग लाइफ़ के अंदर चल रहे हैं। एक बंदा है ऑफ़िस जाता है, ऑफ़िस से वापस आता है, ठीक है? या एक लड़की है, वो जा रही है, एक खातून है, वो ऑफ़िस जा रही है, ऑफ़िस से आ रही है, ठीक है? तो उधर जॉब कर रही है। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होती हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट नहीं होती। लेकिन ये एक ऐसी फ़ील्ड है, जिसमें आप एक घर के अंदर बैठ के, एक ऑफ़िस के अंदर अपने ऑफ़िस के अंदर बैठ के फ्रीलांसिंग आप लोगों को सबको आइडिया होगा। तो उसमें चारदीवारी में बैठ के एक लड़की भी कमा सकती है अच्छा और आप लोग भी सारे मिलके इसको आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। बेसिकली हम मूव करते हैं। जुनैद प्लीज़ अलाउ करें मुझे कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ। अ, जी, कोस्ट है प्लीज़ अलाउ करें। आप कर लेंगे। बेसिकली अमेज़न के ऊपर प्लीज़ मेक श्योर करें कि मेरी स्क्रीन क्लियर है आप सब लोगों को। अच्छा जी, क्लियर है। अमेज़न के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ। अमेज़न एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है। बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं दुनिया के अंदर। जिस तरह हमारे इधर दराज़ है या और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और वेबसाइट्स हैं जो आपको एक चीज़ है कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए चीज़ें होती हैं। तो हर स्टोर लाइक हाँ, कपड़ों के स्टोर्स बाटा हो गया, सर्विसेज़ हो गया, एंडोर हो गया, सारा कुछ ऑनलाइन पे चला गया। आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट खोलें, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह ये तो अब आई है चीज़ हमारे क्या कहते हैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट पिछले कोई 8 से 10 साल पहले तक आई है। इससे पहले क्या कहते हैं ऐसा नहीं होता था। इससे लोगों की लाइफ़ बहुत ज़्यादा आसान हो गई है और ये जो ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री है, इसने जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है, वो की है जब ये कोरोना आया था, तो हर चीज़ ऑनलाइन के ऊपर चली गई थी। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस की जो परसेंटेज है, वो 3000% बढ़ गई थी। मतलब एक बंदा जानता था, तो 30 बंदे अब जानने लगे हैं। तो ए इन स्टैट्स को बता के का मकसद ये है कि एक कहते हैं अमेज़न हो गया या कोई और प्लेटफ़ॉर्म हो गया ई-कॉमर्स का, इसके अंदर पोटेंशियल्स आ गए हैं। इसके ऊपर ग्रो करने के की चीज़ें आ गई हैं जो आप लोगों के लिए क्या कहते हैं बहुत सारे लोग जानते भी होंगे अमेज़न को और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। थोड़ा-सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। अमेज़न बेसिकली एक मार्केट प्लेस है और ये मार्केट प्लेस यूरोप के अंदर, गल्फ के अंदर ऑलमोस्ट 41 कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है। बेसिकली अमेज़न है क्या? एक लार्ज मार्केट प्लेस है, लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है ई-कॉमर्स की और ये एक ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इसमें ग्रोसरीज़ आ जाती हैं, इसमें टॉयज़ आ जाते हैं, इसमें हाउस होल्ड्स आ जाती हैं, इसमें पेट्स की चीज़ें आ जाती हैं, गार्डनिंग की चीज़ें आ जाती हैं। हर चीज़ इसके अंदर ऑलमोस्ट अवेलेबल है, ठीक है? और इसके अंदर जो कंज़्यूमर है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे कंज़्यूमर बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर अवेयरनेस आ रही है, ठीक है? तो उस तरह भी इसके सेलर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और उस लिहाज से इसकी जो पोटेंशियल ग्रोथ है, वो मज़ीद बढ़ने के आगे हम देख सकते हैं कि अगले 10 सालों में क्या कहते हैं, ये ग्रोथ की तरफ ही जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। इसमें ग्रोसरी सेल्स हैं, ठीक है? वन ऑफ द लार्जेस्ट और फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री जो कि अमेज़न कवर कर रहा है। अमेज़न में हर चीज़ आ रही है, ठीक है? हर तरह की आइटम आ रही है, फूड आइटम आ रही है, पेट आइटम आ रही है, किचन की आ रही है और फर्नीचर की आ रही है, टेक्सटाइल की आ रही है, आपके क्या कहते हैं क्लॉथिंग की आ रही है, कि हर चीज़ इसके अंदर कवर हो रही है। ठीक है? और इसमें जो ऐसा है कि जुनैद एक सेकंड मेरी आवाज़ रिस्टोर तो नहीं हो रही? थोड़ी-सी कम होती है, बाकी ठीक हो मुझे जाती है लग आवाज़। रहा है थोड़ा सिग्नल अच्छा। ये जो हुँ। ऑनलाइन ख़ास तौर पे जो यूएस मार्केट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है? एक सर्वे के मुताबिक 2022 में इसका जो फ़ोरकास्ट है इसका जो प्रोजेक्शन है, वो $59 बिलियन तक जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ की तरफ शो कर रही है कि ये मार्केट इतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। अब ये अमेज़न है क्या? अमेज़न तो स्टोर है। एक
अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान में तो ये एज अ बायर आप इसको नहीं देख सकते, लेकिन आप इधर से सेलर अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन आप बेच कहाँ-कहाँ पे सकते हैं, आप यूरोप में बेच सकते हैं इसको, गल्फ के अंदर कुछ ममालिक हैं। जब हम ये कोर्स करेंगे हम आपको बताएँगे उसमें क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ पे किस-किस जगह पे ज़्यादा पोटेंशियल है, किस-किस मुल्क के अंदर इसकी ग्रोथ ज़्यादा है। तो क्या कहते हैं, ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये आने वाला जो एरा है वो सारा ई-कॉमर्स की तरफ जाने वाला है। ये जो दुकानें हैं, फिज़िकल चीज़ें हैं, ये इसके ऊपर लोग जो रिटेल की एक दुकान होती थी, उसकी तरफ से हट के लोग आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता ऑनलाइन की तरफ मूव होते जा रहे हैं। ये अंग्रेज़ हैं, वो जो ये ब्रिटिश लोग हैं या अमेरिका के लोग हैं या कोई बाहर के मुल्क के लोग हैं, जहाँ पे ये इसका ग्रोथ ज़्यादा है। वहाँ पे तो ऑलरेडी ये हो गया। हम लोग वहाँ पे प्रेफ़र करते हैं कि आप क्या कहते हैं ऑनलाइन की तरफ वो प्रेफ़र करते हैं कि हम ऑनलाइन चीज़ मँगवाएँ। जिस तरह आज से ऑलमोस्ट 2023 है ये, ऑलमोस्ट 7 इयर्स पहले पाकिस्तान में उबर और करीम आई थी। उसके अंदर क्या था, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि भई मैं मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन यूज़ करूँगा और अपने घर के बाहर गाड़ी मँगवा लूँगा। और उस रेट के ऊपर जिस रेट के ऊपर एक रिक्शा या एक ऑटो जाता है। तो ये होती है चेंजेज़, ठीक है? अब ये हमारे लिए आम है। इसी तरह ही ये ऑनलाइन जो अमेज़न है, बाहर के मुल्क में जिस तरह है कि इस तरह यूके हो गया, यूएसए हो गया ख़ास तौर पे, तो ये आम है उधर चीज़ें, ठीक है ना? तो इसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये जो आपको चीज़ें सिखाने का मकसद है लाइक क्या कहते हैं, इसकी जो अमेज़न है, इसकी जो एक कंक्लूजन ली जाए, ठीक है? इसमें ये चीज़ है कि वास्ट, बहुत वास्ट और इससे भी ज़्यादा वास्ट फ़ील्ड है, ठीक है ना? तो इसकी 2020 में जब कोरोना आया, ठीक है ना? तो इसकी जो अमेज़न की नेट सेल्स थी एक स्टैट्स के मुताबिक 386 बिलियन तक पहुँच गई थी, जो कि एक उन्होंने माइलस्टोन अचीव किया था और मोर देन 3 मिलियंस जो सक्सेसफुल सेलर्स थे, उनका रेवेन्यू शेयर 50% था, ठीक है? मतलब इस 368 बिलियंस के अंदर, ठीक है? अमेज़न के अंदर। ये इंडिया के अंदर ही प्लीज़ लाइन्स कौन लगा रहा है? प्लीज़ जुनैद देखना आप। प्लीज़ ये इस तरह ना करें, अगर किसी ने पेन टूल यूज़ किया तो। तो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, प्लीज़ ज़रा मुझे अलाउ करें कि हम लोग की जो कोर्स होगा ये बेसिकली है क्या? आपने एक स्टोर खोल लिया, लाइक आपने एक या आपका कोई क्लाइंट आ गया, वो बैठा हुआ है भाई यूएसए के अंदर, ठीक है ना? अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि आपके पास एक सामान है, लाइक आपके पास एक शर्ट है, टी-शर्ट है, वो आपने सेल करनी है अमेज़न के ऊपर। आपका क्लाइंट है, वो कहता है भई मेरी सेल कर दो। फिर उसका अकाउंट बनेगा यूएसए के अंदर। अब उधर होगा क्या? उधर 2 चीज़ें होंगी। एक चीज़ वो ये होगी, या तो वो क्लाइंट उधर ही होगा, उसका घर के अंदर सामान होगा पड़ा हुआ, ठीक है? ये बहुत ईज़ी वर्डिंग में बता रहा हूँ कि ये इसका बेसिकली मॉडल वर्क किस तरह करता है। तो वो सामान उसको ऑर्डर आएगा, वो लगाएगा उसपे अपनी अमेज़न की जो एड्स है वो रन करेगा, उसके ऊपर उसके बाद उसको रैंक करने की कोशिश करेगा, उसपे ऑर्डर्स आएँगे। ऑर्डर्स आएँगे, जब ऑर्डर फुलफ़िल कैसे करेगा? फुलफ़िल इस तरह करेगा कि आप वो लेबल निकालेगा, लेबल चिपकाएगा और उसको क्या कहते हैं, कोरियर कंपनी को देके उसको शिप करवा देगा, ठीक है? एक तो ये मॉडल है। एक मॉडल क्या है, एक क्लाइंट है, उसके पास पैसे हैं, वो बैठा हुआ है साउथ अफ्रीका या वो बैठा हुआ है इंडिया या वो बैठा हुआ है फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और वो कह रहा है भाई मैं यूएसए के अंदर कंपनी खोली है, मैंने यूएसए के अमेज़न पे काम करना है क्योंकि वहाँ पे सेलिंग ग्रोथ ज़्यादा है। तब वो क्या करेगा, तब वो ये तो नहीं करेगा ना कि वहाँ जाके घर ले लेगा और वहाँ पे ये सामान शिप करेगा, ऐसा नहीं करेगा। तब उसकी फुलफिलमेंट, उसकी जो सामान है वो इस तरह भी नहीं होगा, ऑर्डर आएगा तो वो भाई चाइना से सोर्स कर रहा है, ये लोकल सोर्स कर रहा है तो वहाँ से भिजवा रहा है, नो। उसके लिए वो बेहतर ये करेगा कि सामान खरीदेगा, 100 पीसेस खरीदेगा, 200 पीसेस खरीदेगा, 1000 पीसेस खरीदेगा उसके और उसको वेयरहाउस अमेज़न के अपने वेयरहाउसेज़ हैं, उधर शिप करवा देगा सामान 100, 150, 200 उसकी इन्वेंटरी में आ जाएगा
और वहाँ से उसके ऊपर उसकी रैंकिंग करेगा और वहाँ से सामान सेल करेगा। फिर उसका क्या होगा, अमेज़न खुद ही उसका सामान पड़ा होगा, उसकी कुछ फीस होगी, ठीक है ना? और उसके ऊपर उसको शिप करेगा, उठाएगा, उसी को पैक करेगा, सिंगल यूनिट, और वो जो भी होगा लेबर चिपका के वो अपने क्लाइंट को दे दे, यानी कि जो बायर होगा आपको दे देगा, और उसके बाद जो आपके पैसे बनते होंगे, जो आपका बजट होगा उस लिहाज से वो आपके अकाउंट में ऐड होते जाएँगे और वो आपके बैंक में मिल जाएँगे। तो ये इस मॉडल को पूरे इसको बोला जाता है अमेज़न प्राइवेट लेबल एफबीए मॉडल, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, एफबीए बोला जाता है इसको। ये हमारा ये कोर्स है जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें सीखनी है, कैसे चीज़ करनी है, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने ये लिख के रखी हुई है वर्ड में चीज़ें। आपके लिए बेसिकली एक छोटी-सी आउटलाइन है कि हम लोग अमेज़न एफबीए प्राइवेट लेवल के अंदर बेसिकली जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी, एक बंदे के घर में सामान पड़ा हुआ है, अगर वो शिप कर रहा है, तो उसको बोला जाता है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर ये बेसिकली एफबीए मॉडल है, अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको वो भी आ जाएगा। वो भी यही चीज़ है। प्राइवेट लेवल बेसिकली आपका अपना ही ब्रांड होता है, जिसको आपने जो जिसको आप ओन करते हैं, और आप उससे अमेज़न की मार्केट प्लेस में सेल करते हैं। ठीक है ना? इसके अंदर हम क्या चीज़ें सीखते हैं? एक प्रोडक्ट होगी, कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक एक टूथब्रश है, या एक कोई डॉग की पेट आइटम है, उसका कॉलर है, ठीक है? आप देखते हैं कि भाई उसके अंदर ऑलरेडी इतने सेलर्स हैं, ठीक है? और अगर ऑलरेडी सेलर्स हैं, तो आपने वो प्रोडक्ट किस क्राइटेरिया पे हंट करनी है कि भाई ये प्रोडक्ट मेरी हंट हो रही है, तो ये क्राइटेरिया क्या है भाई आपका? तो भाई मैं क्राइटेरिया डिफाइन करूँगा कि भाई इतने होने चाहिए इसके एवरेज रिव्यूज़, इसकी ऑर्गेनिक सेल्स होनी चाहिए, ये बंदा इतने सेल कर रहा है, तो हम टॉप 20 में आके हम भी उतने सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हम लोग सारी चीज़ें प्रोडक्ट हंटिंग में सीखेंगे। इसके लिए अभी जुनैद ने कहा था कि भाई टूल्स होना ज़रूरी है, वो एक टूल होता है हीलियम 10, उससे ये सारा डाटा आता है सेलर्स का, कि कौन बंदा क्या-क्या, कितने-कितने सेल कर रहा है, और आप उसी के थ्रू ही प्रोडक्ट को हंट करेंगे, और साथ-साथ मैं आपको सिखाऊँगा, और साथ-साथ हम लोग हर चीज़ उसका हैंड्स ऑन साथ-साथ परफ़ॉर्म करेंगे, ठीक है ना? आपसे उसके साथ ही प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारे कोर्स में ये चीज़ होती है कि वहाँ पे सिखाई जाती है, उसके हैंड्स ऑन नहीं होती, उसकी प्रॉपर उसके ऊपर नहीं होती। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मोर देन 5 साढ़े 5 साल का एक्सपीरियंस है अमेज़न के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोर देन 70 लॉन्चेस कर चुका हूँ, ठीक है? और मेरे क्लाइंट्स हैं यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ और उनको सर्विसेज़ भी दे रहा हूँ, और कुछ लॉन्चेस मेरी अपनी भी हैं, मैं उनके साथ भी का काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा, और उन्हीं लॉन्चेस के ऊपर, बड़ी-बड़ी लॉन्चेस मैच्योर प्रोडक्ट्स के ऊपर आपसे काम करवाऊँगा। ये प्रोडक्ट हंटिंग से जो तो मेरे पास इतने $1000 है, आप मेरे लिए प्रोडक्ट हंट करो। जब आप उस प्रोडक्ट को हंट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा उसकी सोर्सिंग की तरफ। वो सोर्सिंग कहाँ से होगी? वो सोर्सिंग होगी आपकी नॉर्मली, या 95% अलीबाबा से होगी, और वो चाइना से होगी। तो चाइना से आपको सोर्सिंग उसकी करनी पड़ेगी, वो सिखाएँगे बेसिकली, और वो सोर्सिंग आपके हाथों से मैं करवाऊँगा। पहले मैं आपको खुद सिखाऊँगा सोर्सिंग के लिए अकाउंट बनते हैं, इस तरह नेगोशिएशन होती है। और एक प्रोडक्ट है, लाइक अगर फर्ज़ करें तौलिया है, $10 का सेल हो रहा है, तो आपने कितने का सोर्स करना है, वो इतने का एक टारगेटेड प्राइस हम रखेंगे, और वो सोर्स करने के बाद आप उसकी वैलिडेशन देखेंगे, प्रोडक्ट वैलिडेट कर रही है कि नहीं कर रही भाई। अगर 10 का सोर्स हो रहा है, अमेज़न की फीस 5 है, सॉरी 10 का प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है एक तौलिया, मैं 2 का सोर्स कर रहा हूँ या 3 का सोर्स कर रहा हूँ, और उसके ऊपर जो एफबीएम की अमेज़न की फीस है, वो है ही $6, और मैं 4 का सोर्स कर रहा हूँ, तो भाई मुझे तो कुछ नहीं बचेगा। हम फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रोडक्ट वैलिडेट कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसके बाद उसकी रेटिंग बनाते हैं कि प्रोडक्ट वैलिडेशन के साथ ही कि आपने के ऊपर आपके साथ ये जो प्रोडक्ट है, ये क्या कहते हैं, बजटिंग करने के बाद आपको बताएगी कि ये प्रोडक्ट वैलिडेट हो रही है, ये कितने प्रॉफिटेबिलिटी, कितने परसेंट इसके ऊपर मार्जिन है। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट फाइनल होती है। जब आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है, तो आप उसको उसकी सोर्सिंग करके उसको फाइनल कर देते हैं, और उसके बाद अ, वो प्रोडक्ट आपकी
आप अमेज़न वेयरहाउस भिजवा देते हैं। अमेज़न वेयरहाउस भिजवाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है जी। कीवर्ड रिसर्च के अंदर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, फिर प्रोडक्ट का कंटेंट लिखा जाता है। प्रोडक्ट का कंटेंट लिखना भी हम आपको सिखाएँगे। उसके बाद आपकी आ जाएगी प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है ना? प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आपने लिस्टिंग को क्रिएट करना है अमेज़न के अंदर और प्रॉपर एक लिस्टिंग बनानी है, उसको क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद आपने उसको अमेज़न के ऊपर उसको लाइव करना है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, जब आपका सामान पहुँच जाएगा फिर आपने उसको लॉन्च करना है और उसको रैंक कर देना है, ठीक है? लॉन्चिंग और रैंकिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं और कुछ मामलात भी हैं, कुछ वो आपको दिखाऊँगा भी। साथ में आपको अमेज़न की पीपीसी की एड्स चलाना सिखाऊँगा, अमेज़न पीपीसी क्या होती है, इस पे हम लोग बहुत ही डीप डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर हम लोग इंशाअल्लाह ताला ये हैंड ऑन ट्रेनिंग करेंगे। इस पे आपसे कैंपेन्स बनवाऊँगा लाइव अकाउंट्स के ऊपर और इस पे आपसे काम करवाऊँगा। उसके बाद वो पीपीसी जब चल जाती है, फिर उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन ज़रूरी होती है और ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर आपने खुद देखना होता है, बिट्स को कम करना है, ज़्यादा करना है, कैसे आगे लेके चलना है। ठीक है ना? तो वॉइस इश्यू आ रहा है, अभी बताएँ प्लीज़ जुनैद? बीच में आ जाता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है। ये माइक का इश्यू है अच्छा। या इंटरनेट का इश्यू है? अच्छा जी। इस तरह है कि उसके बाद हम लोग इस तरह करेंगे कि लॉन्च एंड रैंक के बाद हमारा जो आएगी ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद हमने उसको स्केल की तरफ लेके जाना होगा कि भाई हमने अपनी स्पेंडिंग है उसको कंट्रोल करना है और प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कैसे ले आगे जाया जाए। ये चीज़ आपको सिखानी है, ठीक है ना? क्योंकि प्रॉफिट निकलेगा तभी आप इसके एज़ अ वीए किसी के लिए काम कर रहे हो, तो आप उसके अकाउंट को प्रॉफिटेबिलिटी में लाके रखोगे, तभी वो आपको पैसे हर महीने देता रहेगा। वो एक एक दिन 1 महीने के लिए तो नहीं आपने उसके लिए काम करना है, आपने लॉन्ग टर्म भी चलना है। तो आपने प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे लेके आना है, ठीक है जी? तो प्रॉफिटेबिलिटी में लाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी, इंशाअल्लाह ताला हम आपको सिखाएँगे और इसके बाद प्रॉपर एक होता है कि आपको कोई केसेस आ जाते हैं अमेज़न के ऊपर कोई बात करनी पड़ जाती है। अमेज़न का पूरा सेलर सेंटर मैनेज करना, उसकी केस हैंडलिंग करना, ए टू ज़ी हैंडलिंग करना, ये चीज़ें उसके अंदर कवर होंगी और ये सारी चीज़ें मैं हैंड ऑन में कवर करवाऊँगा और आप मेरे साथ सेलर सेंटर के ऊपर ऑपरेट करेंगे आके मेरे साथ उन सेशन के ऊपर। ठीक है, मीनव्हाइल वो जुनैद क्या करेंगे माशाल्लाह ये फाइबर एक्सपर्ट है, ठीक है? ये जुनैद क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट हंटिंग है, इसकी गिग सोर्सिंग की अलग गिग बनती है, ठीक है ना? उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग की अलग, कंटेंट लिखने की अलग। बेसिकली ये सारे इनकम स्ट्रीम्स हैं जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है ना? ये निचेज़ है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, अमेज़न की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होगी, उसकी सोर्सिंग कैसे होगी, उसके कंटेंट की ऑप्टिमाइज़ेशन, सारी चीज़ें फाइवर के ऊपर लोग सर्विसेज़ दे रहे हैं और डॉलर्स में ये चीज़ सेल कर रहे हैं। तो ये आपको सिखाएँगे और इसके बाद ठीक है, क्यों कुछ सर्विसेज़ ऐसी हैं जो रैंकिंग के लिए यूज़ होती हैं और उसमें भी बहुत सारा पोटेंशियल है, आपको उसकी तरफ भी लेके जाएँगे। उसके बाद आप लोगों ने एक फारो ने मिलके एक एक एजेंसी किस तरह बिल्ड करनी है फ्रीलांसिंग की, ये भी इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर लेके आएँगे आपको कि आपने पैसा किस तरह बनाना है। बेसिकली एट द एंड है तो ये पैसा ना, है एट द एंड है तो ये वो क्या कहते हैं और इसके बाद जब ये सारा कुछ आप सीख लेंगे ना, आपको जब फ्रीलांसिंग करेंगे, आपके पास क्लाइंट आ रहा है ना, तो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट लाइक हासिल होगी। फ्रीलांसिंग के हवाले से जुनैद आपको देखेगा, अमेज़न के ऊपर वो क्लाइंट आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि भाई आपको क्या आप क्या कह रहे हैं सर मुझे नहीं पता चल रहा। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट होगी, जिसमें आप लोग को कमाने तक और आगे क्लाइंट आने के बाद उसको हैंडल कैसे करना है, उसकी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम आपको सपोर्ट हासिल होगी। आप जिस मर्ज़ी टाइम आएँगे, पूछेंगे और आपको गाइड किया जाएगा और आगे की तरफ आपके अकाउंट को चलाया जाएगा, ठीक है ना? और ये पोटेंशियल मार्केट है बहुत बड़ी। इसके अंदर पोटेंशियल इस लेवल का है कि आपका जो क्लाइंट है, मिनिमम से मिनिमम भी क्लाइंट आता है ना, वो 200 से $250 का आता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 50 से 70 हज़ार का बनता है। एक क्लाइंट आने से बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट हैं और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं पहले और जो कि ये काम भी कर रहे हैं और मेरे साथ कुछ लोग वाबस्ता हैं, वो ये काम कर रहे हैं और 2-3 क्लाइंट तो अगले 3-4 महीनों के अंदर-अंदर ग्रैब हो जाते हैं। लेकिन इसमें
सक्सेस रेशियो हमने ऊपर लेके जानी है, बाकी इदारों की तरह नहीं कि बाकी लोग क्या करते हैं, आपको करवा दिया कोर्स, आउटलाइन बता दी, पूरे-पूरे सेशंस दे दिए, बंदे को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना? वो चीज़ नहीं होगी इसमें। एक-एक बंदा एक-एक बंदे की ज़िम्मेदारी हमारी होगी कि भई उसको समझ आने तक। कुछ का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होता है, कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं, कुछ लोगों की एजुकेशन कम होती है, कुछ लोगों की एजुकेशन ज़्यादा होती है, कुछ जल्दी समझ जाते हैं, तो कुछ नहीं समझते। लेकिन हमने सबको साथ लेके चलना है। हर बंदे की ज़िम्मेदारी हमारी होगी कि उसको हर चीज़ जब तक समझ नहीं आएगी ना, तब तक हमने आपकी जान नहीं छोड़नी। हम लोगों ने आपके साथ चलना है, आपने हमारी जान नहीं छोड़नी। इस तरह है कि उसको पूरे कोर्स को ना फुल्ली फर्निश्ड, फुल पैक बना के हमने ये इंशाअल्लाह ताला इसको लॉन्च करना है और आपके साथ ये क्या कहते हैं, ये जुनैद भी होंगे। ये आपको फाइवर और अपवर के ऊपर इंशाअल्लाह ताला ये आपको उसके अंदर भी गाइड करेंगे और वहाँ से कहाँ से क्लाइंट ग्रैब करना है, इसके ऊपर आपको इंशाअल्लाह ताला करवाएँगे। बाकी ये एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, शुरू में क्लियर होना ज़रूरी है। बेसिकली ये जो मॉडल है ना, ये सेल्फ सर्विस मॉडल है, लाइक ये उस तरह नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है ना? मैंने आपको हैंड-ऑन करवा दी, मैंने आपको सारा कुछ सिखा दिया। अब आप फाइवर पे गिग भी बना लिया, अब आप बैठे हैं, नो। देयर आर वेरियस प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है? जिसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं, उसके ऊपर आप आ सकते हैं और क्या कहते हैं, सेल्फ सर्विस मॉडल ये है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने भई, आप उसे ऑर्डर करते हैं कि भाई ये चीज़ दे दो, ठीक है ना? ले आओ जी, वेटर को ऑर्डर कर देते हो, वो आ जाती है। लेकिन ये उस तरह का मॉडल है जिस तरह आप किसी ब्रांड में जा रहे हो, मैकडॉनल्ड, केएफसी कहीं पे भी जा रहे हो, आप खुद ही जाके ऑर्डर करते हो, खुद ही अपना सामान लेके आ रहे हो। तो ये वो चीज़ है। आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, एट द एंड यही है। फिर कहूँगा एट द एंड इसके अंदर आप लोगों को खुद ही उतरना पड़ेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, वो उतनी जल्दी आगे ग्रो करेगा। और वो ग्रो कैसे करेगा? बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं इसके अंदर। हमारे पास भी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आएँगे, उनके पास भी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। एक बंदा है भाई उसके पास 4 इकट्ठे क्लाइंट आ जाते हैं, ठीक है? तो वो एक-दूसरे के साथ डिवाइड करेगा, क्लाइंट अपनी अर्निंग भी अपना क्लाइंट भी और इससे सबकी ग्रोथ होगी, ठीक है ना? सब लोगों का एक होता है ना कि जिस तरह के एक बंदा है वो 4-4 बंदों के साथ एजेंसी बना लेता है। तो इधर भी यही हमने इंशाअल्लाह ताला इसी मॉडल के ऊपर काम करना है और इस मॉडल में आप लोगों ने क्या कहते हैं, हर चीज़ की सपोर्ट की, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी होगी और हाथ पकड़ के आपको चलाएँगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन चलना आपने खुद ही है और हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हैं हर तरह से। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, तो जुनैद आप क्वेश्चन ले सकते हैं लोगों का, उनको अनम्यूट करके और एडमिशन लेने के लिए जुनैद से आप राब्ता कीजिए करेंगे। बाकी मार्केट में जो हम कोर्स अभी लॉन्च करवा रहे हैं, मार्केट में 40-50 हज़ार का ये कोर्स है और अभी हमने क्योंकि ये लॉन्च किया है जुनैद के साथ, तो ये सिर्फ इसकी 10,000 रुपए फीस है और इंशाअल्लाह ताला ये जो फीस है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये आपकी पूरी हो जाएगी आपका एक क्लाइंट आने से, ठीक है ना? और एक क्लाइंट आपकी क्या कहते हैं, कोर्स जितनी जल्दी लर्न करेंगे, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी अमेज़न की और इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे आ जाती हैं। बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला, उसके ऊपर आप आ सकते हैं जी। जुनैद अब आप क्वेश्चन्स लेंगे लोगों के, हैंड रेज़ कर रहे हैं लोग, हैंड रेज़ करवा के प्लीज़ क्वेश्चन लें एक-एक बंदे का। चलें ठीक है। अच्छा, पहले क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कोर्स के बारे में। कोर्स की जो फीस है वो तकरीबन 10,000 है, 10,000 है कंप्लीट कोर्स की। पर मंथ नहीं, ये कंप्लीट कोर्स की फीस है जिसमें फ्रीलांसिंग भी है और अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट भी है। तो इस कोर्स से 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो आप अपना स्टोर खोल सकते हैं पीएल का अमेज़न पे, दूसरा ये कि आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप बजाय कि अपना स्टोर खोलें शुरू में ही, आप पहले किसी के लिए सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, किसी क्लाइंट का काम करें, ताकि आपको पता हो, ऐसा ना आप खुद डायरेक्ट खुद ही जाके पीएल स्टोर खोल लें और आपका लॉस हो जाए। पहले आप किसी के लिए काम करें, फिर आप अपना स्टोर खोलें। तो ये 2 चीज़ें और तकरीबन 2 महीने का कोर्स होगा और प्रैक्टिकल चलता रहेगा एंड सेकंड मंथ होगा उसमें प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ करेगा, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। बीच में थोड़ा थ्योरी साथ-साथ सिस्टम। कराएँगे और हुँ। साथ इस तरह है कि ये किसी का सवाल है कि वो पूरा कोर्स है या पर मंथ 10,000 आपको बता दें, पूरे कोर्स की 10,000 फीस है। तो ये हुँ। आप लोगों के लिए रखी है, ये बेसिकली जो कोर्स है ये वर्थ करता है 50,000 को। तो हम लोग सीखेंगे आपको खुद भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा ये कोर्स की वर्थ क्या है। जुनैद आगे कंटिन्यू करें। बाकी अभी किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज़ करके पूछ सकते हैं।
जी फैजान रजा। अनम्यूट करें उनको प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने कहा कि एक एक बंदे को इंडिविजुअल अटेंशन लेंगे, और जब तक आपने जो है ना उसको सीख, देखें मैं जो है ना ई कॉमर्स से मेरा ताल्लुक रहा है, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे रहा है, मुझे बहुत बेसिक सी ई कॉमर्स आती है। मेरा सिर्फ समझ आपसे सवाल जानने का मकसद ये है कि हम फाइवर पे या अपवर्क पे या फ्रीलांसर पे जहाँ पे भी आप कह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग सिखाएंगे, लेकिन मेरा जो अपना जाती जो मेरा इंटरेस्ट है ना, वो यही इंटरेस्ट है। आप मुझे एज ए वीए, मैं अभी कोई अपने स्टोर की बात नहीं कर रहा कि मैं अपना स्टोर, लेकिन अगर आप मुझे एज ए वीए अपने पास यूटिलाइज कर लेते हैं कि भाई हमने आपको काम सिखा दिया, और देखें आप एक वीए हैं और ये हमारा क्लाइंट है, और आपने इसका वीए का सेटअप चलाया है और आप इसको चला रहे हैं, तो अगर ये भी मेरे लिए हो जाता तो मैं समझ लूंगा कि मेरे कोर्स की फीस और मेरा मामला क्लियर हो गया। ये था, तो ये मुझे बताएं कि ये मैं कब कितने अरसे तक मैं अचीव कर सकता हूँ, और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इसको आप कैसे मुझे बताएंगे कि यार ये आप एज ए वीए जो है वो हमारे पास यूटिलाइज हो सकते हैं। बेसिकली ये जो आपका सवाल है ना कि एज ए वी हम आपको अपने पास रखें, ये पूछ रहे हैं आप जी यही फैजान? पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे वीए कोर्स के बाद अगर मुझे वीए रख लें तो इसके क्या देखें, चांसेस हैं? इस चीज का आपसे नहीं प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको अपने पास ही ये रखेंगे, लेकिन एक चीज है कि जो लोग ओवरलोड हो रहे होते हैं, तो फिर हम जिनको देखते हैं कि यार वो मतलब उनका माशाल्लाह सही है, सारा कुछ है, तो हम एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन बिल्ड करवाते हैं और उनको कहते हैं कि इसके साथ एडजस्टमेंट की जाए। फिलहाल हमारे पास तो जो हमारी अपनी लॉन्चेस हैं, तो हमारे पास पूरी एक टीम है, आपको देख रहे हैं, और अगर हमारे पास भी कोई स्पेस हुई तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर इन करेंगे। लेकिन एट द टाइम बीइंग मैं आपको ये कमिट कर दूँ कि भाई आपका कोर्स है 1.5-2 महीने का, और आप 3 महीने बाद मेरे पास एज़ ए वीए काम करोगे, ये मैं कमिट नहीं करता आपसे। लेकिन उस 1 महीने में जो अगला 1 महीना होगा सीखने के दौरान, ये साथ चलता रहेगा। इसमें आप लोगों ने फाइवर और अपवर्क पे जब आप बैठेंगे ना, तो आपके लिए जो बैठता है, जो मेहनत करता है, जो मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहता है, जो बिल्डिंग करता है, उसके लिए क्लाइंट आना या क्लाइंट ग्रैब होना, वो कोई वो नहीं है। बाकी ये है कि जो हैंड ऑन ट्रेनिंग है, इसमें हर चीज़ आपके के लिए एक्सपीरियंस होगी, जो सेलर सेंटर पे हम लोग करते हैं। ठीक है? बाकी ये जो अगर आप कहते हैं कि मैं कमिट कर दूँ कि भाई 2 या 3 महीने के बाद मैं आपको क्या कहते हैं या मेरा क्लाइंट उसका वीए बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? कमिट नहीं करता मैं, लेकिन अगर हमारे पास स्पेस होगी, हम ज़रूर आप लोगों को ही हायर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जुनैद? ठीक है अगले बंदे जी। को नेक्चुअली उनको अनम्यूट करें। नक्चो अली। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैं सर जुनैद साहब का ही स्टूडेंट हूँ, तो फाइवर और अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करता हूँ सर। और रिसेंटली ये सेलर सेंटर पे मैंने अकाउंट वगैरह बनाया था अमेज़न की, और वहाँ पे वो अप्रूवल वगैरह हो गया। तो अभी मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एसईओ रिलेटेड और ये कंटेंट राइटिंग वगैरह से रिलेटेड अपवर्क पे और फाइवर पे। तो काम वहाँ पे तो ये अच्छा चल रहा है, बट अमेज़न के रिस्पेक्ट से वहाँ पे मुझे इसी अकाउंट के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या न्यू अकाउंट डेडिकेटेड टू अमेज़न स्टार्ट से ही लेना चाहिए? नहीं, आपको बेसिकली ये 2 डिफरेंट लिंक्स हैं, ठीक है ना? आपके पास पहले एसईओ है, या प्लीज़ ये लाइन्स ना लगाइए। वॉइस इशू आ रहा है आपका। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट का कोई आवाज नहीं आ रही जमान भाई, आवाज़ आ रही है अब आपको मेरी? बहुत कम आ रही है। 1 सेकंड अभी अब देख ठीक लेते हैं। अब कुछ बेहतर हुई है आवाज़ मेरी? जी जी अब ठीक। ये अमेज़न के निचेस हैं, लाइक अमेज़न की अपनी निच है, एसईओ की अपनी निच है। आप कह रहे हैं कि भाई मैं फाइवर और अपवर्क पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। तो हर निच का एक अलग पोटेंशियल है, ठीक है? तो एक निच से दूसरी निच में आप मल्टीपल निचेस पे भी काम कर सकते हैं, मल्टीपल स्किल्स के ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये अगर आप पहले इन है फाइवर और अपवर्क पे, तो ये अगर आप फाइवर की पे अब कोई अमेज़न की गिग्स बनाते हैं और उसपे काम आता है, तो आपके लिए क्लाइंट हैंडल करना या क्लाइंट को देखना ये इतना मुश्किल नहीं होगा, जितना क्या कहते हैं एक नए बंदे के लिए होता है। ठीक है ना? तो इसमें बाकी थोड़ा थोड़ा मैं जी, भी जी। ऐड कर देता हूँ।
अब बजाय कि आप फाइवर पे, तो आप जो आपकी आर्टिकल राइटिंग वाली है एसईओ की, उसको वही कंटिन्यू रखें। बाकी जो अपवर्क की है ना, अपवर्क पे जो प्रोफाइल है आपकी, उसमें अब आपको 2 ऑप्शन देता है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल की। आप उसी प्रोफाइल पे 2 अलग प्रोफाइल्स बना सकते हैं। उसमें आप एक अमेज़न की बना लेना और एक एसईओ की बना लेना। हाँ सही है सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ऑल ओके हो गया? किसी को और का क्वेश्चन है? हैंड रेज। हसन अली। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा सवाल ये था कि ये फिजिकल नहीं हो सकता हमारे सखर में, पॉसिबल नहीं, हो तो? नहीं फिलहाल ऑनलाइन ही है, तो फिर आगे अगर पॉसिबिलिटी हुई तो देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल 5-6 मिनट तक कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा अच्छा, और एक मेरी रिक्वेस्ट है, शायद के दूसरे स्टूडेंट्स की भी हो, कि क्या ये 1-2 इंस्टॉलमेंट्स में हो सकता है इसका कोर्स की फीस का? नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे ना, तो डिस्कस कर लेंगे। चले ठीक है सर जी, थैंक यू। हदीका फीस स्ट्रक्चर 10,000 है पूरे कोर्स की। जी निदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। ये बिल्कुल मैं इसमें न्यू हूँ, तो आप हमें ये बिल्कुल इस 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, या ड्रॉप शिपिंग वगैरह, स्टोर ओपन करना और उसकी कॉस्ट फिर स्टोर की क्या होगी? बेसिकली आप बिल्कुल नहीं है तो इंशाल्लाह ताला आप बेबी लेवल से ही लेके चलेंगे हम लोग। और बाकी हम लोग जो ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं, बेसिकली जो हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो का नाम ही अमेज़न प्राइवेट लेवल है, ठीक है ना? ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ कोर्सेज मैं आपको ब्रीफली एक सेशन रखूंगा, उसमें आपको बाकी भी मार्केट की अवेयरनेस दूंगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ड्रॉप शिपिंग किस तरह करते हैं, और ड्रॉप शिपिंग किस तरह सेफ है, किस तरह सेफ नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मैं कोर्स का जो हमारा 95% जो एस्पेक्ट है, जो उसका वो हमारा प्राइवेट लेवल है, ठीक है ना? और जिस बंदे ने प्राइवेट लेवल सीख लिया ना, उसके लिए होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन मार्केट वाला कोई मसला ही नहीं है। तो वो सर आप प्लीज बताएंगे बाकी फिर वो लोग सारा का माइक सारा म्यूट हमें रखें, प्लीज स्टोर। बाकी लोग माइक म्यूट रखें। जी बिस्मिल्लाह। सर फिर आप सारा का सारा 0 लेवल से ही करेंगे, यानी कि अगर हमें कुछ जीरो नहीं लेवल आता से तो? करूंगा जिस बंदे को पता ही नहीं है ना अमेज़न का, ठीक है ना? जी जी वो बंदे को शुरू से बताऊंगा भाई अमेज़न होता क्या है, अमेज़न की वेबसाइट क्या होती है, कहाँ से खुलती है, कौन सी मार्केट प्लेस में कौन सी वेबसाइट होती है, यहाँ से लेके ठीक चलूंगा, ठीक है ना? ठीक सर, कितनी ठीक मार्केट सर। से ही सारा दिखाऊंगा, शुरू से लेकर मतलब बेबी के लेवल के लेके, जब बेबी को हम बड़ा करते हैं ना, इसी जी तरह सर, आपको बड़ा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनको नहीं पता होता, लेकिन शुरू से लेके चलते हैं, जिसको पता है वो भी है, ठीक। नहीं भी पता उसको। थैंक यू सर, थैंक यू। जी मंगी साहब। समा 10,000। जी वालेकुम सलाम जी ज़िशान। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि रिसेंटली मैंने यहाँ पे जो एनएफटीपी का प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपका स्टूडेंट हूँ जुनैद साहब। तो आपकी क्या सजेशन है कि इस कोर्स को करना चाहिए, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ये? क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं ना क्रिएटिव डिजाइनिंग और एसईओ का कोर्स, तो उसे डायरेक्टली इस कोर्स पे आना हमारे लिए बेनिफिशियरी रहेगा या क्या आप सजेस्ट करेंगे? प्लीज ये बताइएगा प्लीज। ज़िशान आपके लिए यही है कि अभी आप एक चीज़ सीख रहे हैं ना, अभी क्रिएटिव डिजाइनिंग और एसईओ सीख रहे हैं, तो अभी फिलहाल आप वही सीख लें। अगर ज्यादा शौक हुआ तो फिर आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा मशवरा ये है कि पहले वो सीख लें, बाद में इस तरफ आइए। लेकिन अगर आपका अच्छा, इंटरेस्ट ज्यादा है तो फिर आप कर सकते हैं। तो सर इस कोर्स के बाद दूसरा मतलब आप कोर्स लॉन्च करेंगे, दूसरी बैच लॉन्च करेंगे? पता नहीं है, लेकिन पहला तो कर रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। अच्छा, हम्म, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह हाँ। दूसरा भी होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासेस टाइमिंग होगी, वीक डेज पे हुआ करेंगी, सैटरडे संडे को मोस्टली, और शाम 7 बजे के बाद ही हुआ करेगी। सर मेरा एक सवाल और है मोहम्मद सर, अमेज़न पे सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट?
ये तो हम कोर्स में ही सीखेंगे ना कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको सिखाया जाएगा सेलर सेंटर किस तरह ओपन होता है। जी वीवो। वीवो वाले भाई को करें, उन्होंने सबसे पहले वो हैंड रेस किया हुआ था। वो डाउन हो Open गया, करें। वो डाउन हो गया उनका। जी हारिस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं भी यहाँ पर जो है कुछ लोगों की तरह यहाँ पे न्यू हूँ, तो सबसे पहले मुझे आप वो ये बता दें कि एक तो ये पास था कि अपना क्वेश्चन था कि एक जो है इंस्टॉलमेंट में, और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या अमेज़न के लिए इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितना लाजमी है? बेसिकली डिपेंड करता है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस मार्केट प्लेस के लिए है। ये डिपेंड ये भी करता है, सर एक बंदा है, अगर आपने बेसिकली सेल करना है यूएसए यूके मार्केट में, तो अगर वो अपना चीज करना चाह रहा है, तो आपके पास जितना बजट है ना, ठीक है, आपने उस लिहाज से, अब ये नहीं होगा कि $1000 के अंदर भी कोई प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। एटलीस्ट 3000 से 5000 में छोटी कोई प्रोडक्ट होती है, लाइक $8 या $9 की बिकने वाली प्रोडक्ट, वो लॉन्च हो सकती है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके पास जितना बजट है ना। सबसे पहले क्लाइंट आता है ना, कि आपके पास खुद है, आपने अपने लिए प्रोडक्ट हंट करनी है, तो आपको बजट पता होगा कि भाई इसका इतना बजट है। तो अगर फर्स्ट करें, एक बंदा कह रहा है मेरा $5000 का बजट है, आप उसके लिए $30 या $40 वाली प्रोडक्ट, सेलिंग वाली प्रोडक्ट नहीं है वो कर सकते हो, तो सारी इन्वेंट्री आ जाएगी उसकी। तो उस लिहाज से फिर आपने प्रोडक्ट हंट करनी, ठीक है ना। तो नॉर्मली 3000 से 5000 में बहुत छोटी प्रोडक्ट लॉन्च होती है अमेज़न के ऊपर, ठीक है। जितनी छोटी होगी उतना प्रॉफिट मार्जिन उसका कम होगा। ये डिपेंड करेगा आप हंट किस तरह करते हैं। अच्छा सर, हंटिंग एक्चुअली है क्या चीज? मतलब हंटिंग ये है कि आपने कोई ऐसी कोई ऑथेंटिक जो है प्रोडक्ट आपने अपने प्रोफाइल में रखी होंगी, इसको हंटिंग कहते हैं? या जो है क्लाइंट अपना बायर जो है वो ढूंढता है, हमें हमारे पास रिक्वेस्ट आती है? एक्चुअली जो आप प्रोडक्ट हंटिंग कह रहे हैं, थोड़ा वो गाइड कर दें हमें। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली प्रोडक्ट ही होती है, उसको आपने हंट करना होता है अपने बजट के लिहाज से। तो देखना होता है कि मार्केट में उसके एवरेज रिव्यूज और उसमें बहुत ज्यादा सैचुरेट या बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली प्रोडक्ट तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली प्रोडक्ट पे जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा उसके ऊपर स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपकी जो गोल्डन प्रोडक्ट्स होती हैं, चीप प्रोडक्ट्स होती है जो आप हंट करते हैं, उसका क्राइटेरिया होता है कि भाई उनके एवरेज रिव्यूज, वो बेसिकली वो हीलियम टूल से आते हैं, वो एवरेज रिव्यूज जो आते हैं वो आपके कम हो, उसका कंपटीशन कम हो, लेकिन रेवेन्यू अच्छा ले रहे हो। इस तरह की प्रोडक्ट्स हम टूल से ढूंढते हैं, ठीक है ना। वो ढूंढने सिखाऊंगा आपको कि उसमें कैसे ढूंढा जाता है और किस तरह उसके ऊपर काम किया जाता है, और उसमें आपने अपने बजट के लिहाज से कौन सी अच्छी प्रोडक्ट निकालनी है। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट हंटिंग, कि वो प्रोडक्ट मैं हंट करूं तो ये कंपटीशन में कम हो, इसकी एवरेज रिव्यूज कम हो, इसकी जो कंपेटिटर है वो सेल कर रहे हैं, हम भी उसके अंदर किस तरह एंटर हो सकते हैं। अच्छा सर, एक और लास्ट सवाल है मेरा। मैं ज्यादा जो है अर्निंग नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट मिनिमम 40 to 50,000, तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होगी? प्रोडक्ट हंट करनी है ना आपने, वो आपकी 8 से 9 में होगी। फिर भी आपको मार्केट में उतरने के लिए, अगर यूएसए मार्केट के लिए आपने अमेरिका में सेल करना है, ठीक है ना, $700-700 की तो आपकी कंपनी फॉर्मेशन और ये फेलर सेंटरिंग वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो बाकी आपको $3500-3000 लाजमी चाहिए छोटी से छोटी प्रोडक्ट के लिए। फिर जाके आप 100 या $150 महीने का बना सकते हो, जो कि 50-60 हजार में बनते हैं, $200 के आसपास, ठीक है ना। तो कम से कम फिर भी आपको 3000 से लेकर $4000, जो कि बहुत ही मिनिमम है इसके ऊपर, वो चाहिए, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है? मतलब ये कि कोई लॉस वगैरह हो या कुछ प्रोडक्ट भाई जो है हमारी ना चलती हो? नहीं, बेसिकली आपने प्रोडक्ट अगर अच्छी हंट की है तो चलेगी, लेकिन ये जो नुकसान वाला एस्पेक्ट है ना, वो क्या कहते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो हर उसके अंदर होता है, क्या कहते हैं, बिजनेस के अंदर हर चीज में नुकसान का होता है चांस। मतलब आप दुकान खोल रहे हो, आपने एक दुकान खोल ली,
तो आपको ये तो आपको श्योरिटी नहीं है ना कि भाई मेरी दुकान चलेगी ही चलेगी। लेकिन आप ये कर सकते हो कि कोई ऐसी जगह देख लो जहाँ पे मज़ीद कंपेटिटर वाली दुकानें कम है, वो वाली दुकान उधर खोल लो। तो आपको ये अज़्यूम कर सकते हो, फ़र्ज़ करें एक दूध की या दही की लेट्स एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक इलाके में दुकान ही नहीं है, वो बंदे उधर दूर जाते हैं। आप उधर जाके वो दुकान खोलोगे तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे ना तो कि मेरी दुकान चलेगी, ठीक है? इसमें भी एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारे पास डाटा होता है। हम देखते हैं कि भाई दूध की दुकान उधर है कि नहीं है, ये वाली प्रोडक्ट इधर लो कंपटीशन में है। इसकी दूध की जो दुकान है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ये दूर-दूर है, तो उसमें भी स्पेस है। तो आपने स्पेस वाली प्रोडक्ट ढूँढनी है और आपने उसको लॉन्च कर देना है। तो स्टैट्स बताते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं और उसके बाद ही आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होती है और प्रॉफिटेबिलिटी में जाती है। नुकसान के होते हैं बिल्कुल चांस है, लेकिन वो अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो और उसमें भी वर्स्ट केस हो, तो आपका जो स्टेक मनी है, जो आपकी दाँव पे लगती है पैसे, वो तकरीबन 15 से 18% लगते हैं मैक्सिमम, जो कि बहुत वर्स्ट केस है, बिल्कुल ही नहीं चली प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो ये नुकसान का इसमें चांस है, ठीक है? मिनिमम कि इतनी अगर आप कर रहे हो, तो आपको इतना तो हौसला रखना पड़ेगा नुकसान, ठीक है? क्योंकि अच्छा एट द एंड ये है बिज़नेस। मिनिमम लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए हमें? बता तो रहा हूँ आपको 3000 से 5000। ठीक हो गया, थैंक यू। आखिरी 2-3 सवाल ले लेते हैं। हदीका पूछ रही हैं कि सर टेल अबाउट के सेलर अकाउंट के लिए वीपीएन, आईपी एंड लैंडमार्क एंड बैंक अकाउंट ये सारा कुछ यूएसए का होता है या यूपी बिल्कुल वगैरह ये का? यूएसए का ही होता है, वहीं का होता है, फिर वो पाकिस्तान पेपर ट्रांसफर, अब तो पाइनर लग जाता है, पाइनर से बहुत लोग वाकिफ होंगे, पाइनर यूज हो जाता है। एक और सवाल, इफ वी वांट टू एक्सपर्टीज इन एनी, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मैं स्पेसिफिक पीपीसी और लिस्टिंग क्रिएशन में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहूँ तब भी अच्छा है या पूरा कोर्स सीखूं उस पे फोकस करूं? मैं पीपीसी बेसिकली तो है ही एक रीढ़ की हड्डी है, एक बैकबोन है अमेज़न की, वो सीख ली तो आपको सब कुछ आ गया। तो बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे जो फाइवर पे सेलर्स हैं और बहुत सारे वीएस हैं, वो बेसिकली पीपीसी एक्सपर्ट ही हैं, तो वो ये सर्विसेज दे रहे हैं। हर चीज़ इसमें इंक्लूड होगी, लेकिन आपने उसमें बल्कि मैं आपको फोकस करवाऊँगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी जो ग्रोथ होगी या आपसे कोई क्लाइंट क्वेश्चन करता है, भाई मेरी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे आएगी? इस सवाल का जवाब को आपको पीपीसी से मिलेगा, पीपीसी में एक्सपर्टीज़ लेने के बाद। जी, जुनैद। अच्छा, शजीन जी हम हेल्प करेंगे आपको फ्रीलांस में। आप क्लाइंट्स वगैरह भी देंगे, हेल्प करेंगे हमारी? सर अगर हम प्रोडक्ट करते हैं वो सब आप बताएंगे ना सर कैसे? जी, हंट वगैरह तो हम करना सिखाएंगे, लेकिन क्लाइंट्स वगैरह के लिए फ्रीलांसिंग आपको सिखाई जाएगी, तो आपने वहां से ढूंढने तरीके आपको बताए जाएंगे। थोड़ी हिम्मत आप ढूँढने में हेल्प करेंगे, लेकिन ढूँढ के नहीं दे सकते हम, लेकिन ढूँढने में फुल हेल्प करेंगे, इंशाल्लाह उससे आपको क्लाइंट मिल जाएगा, ठीक है ना? लेकिन ये नहीं होगा कि फिर आपने तो कहा था कि हम क्लाइंट देंगे, हम क्लाइंट देने का तो वादा कोई भी नहीं करता। लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको क्लाइंट मिल जाएगा और एट लीस्ट $200 का इसमें क्लाइंट होता है, जो कि एक या 2 प्रोडक्ट हैंडल करने के लिए देता है, जिसके लिए आपको हार्डली दिन में 1 घंटा चाहिए होता है। तो ये अब उसका पोटेंशियल है। जी, हाफ़िज़ सलाह भाई। अच्छा, और टूल एक्सेस के लिए, ये टूल्स के लिए हमें नहीं पे करना पड़ेगा, डिफरेंट मार्केट से मिलते हैं टूल्स, उसके लिए मेरे ख्याल से अगर आप 10 दिन के लिए लेंगे तो 500-1000 का ही मिल जाएगा, लेकिन महीने के लिए मेरे एस्टिमेट जो फीस है एवरेज 1000 से 2000 के बीच में है। वो आपको खुद लेने पड़ेंगे, वो हम आपको बता देंगे यहाँ से मिलते हैं, वो आपको लेने पड़ा करेंगे। जी, वीवो। जी, वीवो वाले भाई प्लीज़ माइक अनम्यूट करें और बताएँ क्या क्वेश्चन है आपका? सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बड़ा मज़ा आ रहा है आपका ये लेने में हमें लेक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वेलफेयर का काम स्टार्ट किया है। वी आर सो हैप्पी फॉर दिस, थैंक यू। जी मदिया, रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दी जाएगी। जी नासिर, हिदायत का आखिरी सवाल है, फिर एंड करते हैं। फिर जो सवाल हुए आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बेसिकली सर मेरा सवाल ये था कि जैसे सर ने कहा कि जितना आप टाइम देंगे तो उतना बेहतर होगा। अगर कोई बंदा पार्ट टाइम जॉब करता है, फॉर एग्जांपल 8 से लेकर 4 बजे तक या 3 बजे तक,
तो क्या वो इसको रन कर सकता है सर? मतलब घर आके थका हुआ बंदा, या जैसे आप जानते हैं कि सर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम देना होगा। और दूसरा सवाल ये है कि एक बंदा पहले से ही वन के फाइवर से अपसेट है, उसका नहीं हुआ है पहले, फॉर एग्जांपल क्रिएटिव डिजाइनिंग में, क्या वो अब ये दूसरे कोर्स पर वो उसको जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि एक कोर्स से ही वो मतलब मुतमिन नहीं है, अब वो कह रहा है कि किसी दूसरी सेल्स वाली चीज में हम, जैसे आप, ये हम बिल्कुल नहीं है, हमें ये पता नहीं है। तो क्या सर हम मूव हो सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही फाइवर से यानी कि अगर अपसेट हों या अपवर्क से? अच्छा, इसका ये है कि इसमें ये नहीं कि आपने 7.5 दिन टाइम लगाना, आपको जो चीज़ सिखाई जाए उसको आप डेली 1-1.5 घंटा आप दे दें, बहुत इनफ है शुरू में। 1 से 2 घंटा आप दे दें, इतना बंदा निकाल लेता है। वो डेली भी नहीं देना पड़ता शुरू में। लाइक पूरा वीकेंड होता है आपके पास, सैटरडे संडे क्लास हुआ करेगी, तो आगे आपके पास 4 दिन हुआ करेंगे। तो आप उस 4 दिन में इतना टाइम तो बंदे के पास होता है कि वो 4-5 घंटे लगा के प्रैक्टिस वगैरह कर ले। बाकी दूसरा ये कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था ग्राफिक डिजाइनिंग से, मेरी नहीं कमाई हुई, फिर मैं एसईओ में आया, फिर मेरी कमाई स्टार्ट हुई। तो ये वो नहीं है कि हर बंदे का अपना रिस्क लगता है, किस चीज़ में रिस्क लिखता है वो बंदे पे अपने आप पे। तो लाज़मी नहीं, अगर आपको ग्राफिक से नहीं आया तो आपको इस पे भी नहीं आएगा। तो किसी से भी आ सकता है, लेकिन ये कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खाली फाइवर पे नहीं, अपवर्क है और डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स है, लिंक्डइन है और काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ से आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं। फेसबुक पे बहुत काम है अमेज़न का, और ख़ासतौर ग्रुप्स हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे ग्रुप्स हैं। उनके ऊपर काम है और उधर भी बहुत काम है, लिंक्डइन के ऊपर भी। तो और बाद में एट द एंड जिस सेलर सेंटर पे आप लोग ऐसा काम करेंगे, उनके अच्छे खासे स्टैट्स होंगे। बेसिकली वो पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट्स वो मैं आपको आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए दूँगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर काम किया होगा, किसी से झूठ तो नहीं हमने बोलना। आपने बेसिकली उसके ऊपर काम किया होगा, तो उस अच्छी सेल्स के स्क्रीनशॉट्स मैं आपको एंड पे दूँगा एट द एंड ऑफ वो कोर्स, कि आप ये अपनी प्रोफाइल पे चिपका लें, ठीक है ना? तो वो उससे क्या होगा, वो लगाने से आपकी जो कन्वर्जन है वो अच्छी हो जाएगी। जी, मिस्टर हैंडसम, हाफ़िज़ जो कोर्स की फ़ीस है वो 10,000 है और टूल्स की है वो आप पे, आप लें या ना लें। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको टूल्स चाहिए होगा, आप 10 दिन के लिए ले लें, टूल्स बाय कर लें सेलर से, हमसे नहीं किसी और से, हम नहीं सेल करते। तो वो आप हम आपको एक 500 बंदा मिल बता सकता है, देंगे, 1000 में वो मिल सस्ते सकता है। रेट में दे देगा आपको ना। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, ग्रुप में आएगा हैंडसम। बस सर यही क्वेश्चन, ये आज की सारी वीडियो आएगी, लेक्चर मुझसे मिस हो गया, लेक्चर काफी वो ज्यादा पहले थे, 10 मैं मिनट की रिकॉर्ड नहीं हुई, बाकी आ जाएगी। थैंक यू सर। जी, कोमल, आखिरी सवाल आपका, फिर बस एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये पूछना था सर कि ये जो मतलब हमने जो पढ़ी थी, ये एफिलिएट मार्केटिंग की तरह उसमें आता है ये कि मतलब जैसे हम बोलिए ना अमेज़न की सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग में, तो अमेज़न की वजह नहीं है? नहीं, ये थोड़ी इसकी चेंज है। एफिलिएट मार्केटिंग चेंज है, ये चेंज है। ये अमेज़न की वेबसाइट पे होगा। एफिलिएट मार्केटिंग तो हम अपनी वेबसाइट बनाते थे ना, ये अमेज़न हाँ, की ही वेबसाइट पे होगा। तो ये एफिलिएट करते थे, ठीक है। अब इस पे फर्दर इस पे पर्सनली काम करें। अच्छा सर, ये भी मुझे पूछना था कि इसकी भी कोई ऐसे कोई पीक आवर्स हैं, जैसे कि मतलब जैसे कि फाइवर में हम होते हैं कि मतलब आफ्टर 2 AM ज़्यादा अच्छे आवर्स होते हैं, उसमें भी ऐसी कोई आवर्स से रिलेटेड कुछ है कि इतना स्पेंड करना है टाइम, या तो मतलब मार्केट, या मार्केट कभी डाउन होती है अप होती है, इसका ऐसा कुछ है? नहीं जी, ऐसा, मैं बोल दूं ऐसा, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फ्रीलांसिंग के ऊपर फाइवर और अपवर्क पे टाइम देना एक अलग चीज है। अगर आपका कोई क्लाइंट आता है तो मोर देन वन और या मैक्सिमम 1 और एक क्लाइंट के लिए बहुत होता है, क्योंकि आपको $200 पे कर रहा है, इससे ज्यादा काम नहीं होता है अमेज़न, ठीक है ना? काम है, थोड़ा टेक्निकल काम है, और टेक्निकल काम है अमेज़न की जो पीपीसी है, एड्स और रैंकिंग है, पूरा अकाउंट हैंडलिंग है, वो कुछ चेकलिस्ट होती है कि क्या-क्या चेक करना होता है, वो भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, कि क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं और क्या-क्या चीज़ें क्लाइंट को डिलीवर करनी होती हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो वो घंटे का काम है एक क्लाइंट के लिए। तो $200 के क्लाइंट का के लिए 1 घंटा ही है, क्योंकि उसके 1 या 2 लॉन्चेज़ हैं तो उसके लिए, ठीक है ना? तो बाकी ये है कि एज़ सच जो जॉब करने वाले लोग, एक भाई ने पूछा भी था पहले, तो वो भी कर सकते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं, लड़के-लड़कियाँ जॉब्स भी कर रहे हैं,
और शाम के टाइम काम भी कर रहे हैं, या उनके पास जब टाइम जी है। बिल्कुल, रिमोट जॉब करते हैं तो जी, तो कोई बाउंड्री नहीं है कि वो डिफाइन हो। थैंक यू। चलें ठीक है। बाकी जी अकाउंट मैनेज करना भी सिखाएंगे, अब्दुल माजिद सब कुछ सिखाएंगे इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना आपने। बाकी आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप ले सकते हैं। बाकी सर्विसेज सेल करना, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन वगैरह सब पे हम सिखाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया फुल होगा। पैक और होगा इंशाल्लाह ताला। और 10,000 फीस इसके लिए कुछ भी नहीं है। मार्केट में 50,000 दे के लोग ना खुश हैं। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर पूरी हैंडल होगी और उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाएंगे इस मार्केट के अंदर कि आप इसके अंदर कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, हमें तो बहुत मुश्किलात हुई हैं, वो मुश्किलात आपको ना फेस करनी पड़े, उसकी तरफ लेके जाएंगे और आपको इंशाल्लाह ताला इससे मजा आएगा, जो लोग कोर्स इनरोल कर चलें ठीक है रहमान भाई, थैंक यू। फिर ठीक हो गया। इंशाल्लाह इसी मंथ हम स्टार्ट करेंगे कोर्स, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग इनरोल करवा लें। जी रहमान भाई, आपने लेक्चर थोड़ा लेट ज्वाइन किए, तकरीबन 4-5 साल से कर रहे हैं अमेज़न का, और तकरीबन 70 इन्होंने लॉन्चेस की हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।